नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। वो वाकई हवा हवाई थी, बिजली गिराकर, जादू जगाकर 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह गई। श्रीदेवी के आकस्मिक निधन पर उनके चाहने वालों को जो सदमा पहुंचा, उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने जिस हीरो के साथ काम किया, उसका कैरियर भी आसमान पर पहुंचा। श्रीदेवी ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फरवरी 1983 में जब सिनेमा घरों में जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला लगी, तो शुरुआती कई दिनों तक बहुत सीटें खाली रहती थी। उत्तर भारत के दर्शकों को मालूम ही नहीं था कि श्रीदेवी नाम की ये हीरोइन कौन है। जितेंद्र भी उन दिनों हाशिए पर चल रहे थे। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम के आगे उनकी भी फिल्में बहुत सफल नहीं हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि हिम्मत वाला को लेकर दर्शकों में कोई रुचि नहीं थी। तब आज की तरह प्रचार प्रसार के लिए इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। पत्र पत्रिकाओं में आने वाली फिल्मों के विज्ञापन छपते थे। रेडियो पर गानों से नई नई फिल्मों के बारे में पता चलता था, या फिर रंग बिरंगे फिल्मी पोस्टरों से पटे रिक्शे पर बैठा कड़क आवाज वाला शख्स लाउड स्पीकर से लहरदार अंदाज में घोषणाएं करता था, आपके शहर के फला सिनेमा हॉल में चल रही है फला पिक्चर, महान पारिवारिक कहानी, आपके मनपसंद सितारे, सदाबहार गाने, धूम धड़ाका, देखना ना भूलें, आदि आदि। गौरतलब है कि सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई छोटी बड़ी फिल्में हुई हैं जो माउथ पब्लिसिटी के सहारे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शोले, मासूम आदि की तरह उनमें एक हिम्मत वाला भी थी। बिना का गीतमाला या अन्य रेडियो प्रोग्राम की बदौलत बप्पी लाहिड़ी के संगीत से सजे हिम्मत वाला के तड़क भड़क भरे गाने लोकप्रिय हो चुके थे। नैनों में सपना, सपनों में सजना। और जब शहर में रिक्शे पर उन गानों के साथ फिल्म का प्रचार किया जाता, तो युवाओं की टोली की मस्ती परवान चढ़ जाती। दीवारों पर चिपके पोस्टर देखकर उल्लास से भर जाते। उस दौर का यही सबसे बड़ा सोशल मीडिया था। सबसे पहले इस फिल्म को इन्हीं युवाओं की टोलियों ने देखा। उनके दिलो दिमाग पर किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज में इसके खनकदार गानों ने धमाल मचा रखा था। सबसे ज्यादा प्रभाव श्रीदेवी की अदाओं और खूबसूरती ने जमाया। जुबान दर जुबान जब श्रीदेवी के हुस्न और यौवन के साथ उनकी नृत्य भंगिमाओं की चर्चा फैलने लगी, तो चंद दिनों के बाद ही हिम्मत वाला देखने वालों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हफ्ते भर बाद ही सिनेमा घर हाउसफुल हो गए। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता लगातार हाउसफुल। इस प्रकार यह फिल्म अगले 2-3 महीने तक शहर दर शहर में धूम मचाती रही। गांव-गांव से दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़े। फिल्म आज की भाषा में ब्लॉकबस्टर हो गई। जितेंद्र, कादर खान, असरानी, शक्ति कपूर आदि कलाकारों को तो लोग पहचानते थे, लेकिन अभिनेत्री श्रीदेवी अनजानी सी थी। सच, प्रतिभा किसी की भी पहचान बढ़ा देती है। हिम्मत वाला ने श्रीदेवी को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। फिल्म के सुपरहिट होने के बाद पत्र पत्रिकाओं में श्रीदेवी के बारे में जानकारियां छपने लगी और लोगों को पता चला कि पहली फिल्म 16वां सावन थी, जो कि फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद वो दक्षिण भाषा की फिल्मों में स्टार बनी। हिम्मत वाला में श्रीदेवी के डांस, अभिनय और पर्सनैलिटी का ऐसा सुरूर चढ़ा कि बार बार देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में उमड़े। श्रीदेवी का जादू चल गया। यही तो चाहिए किसी भी स्टार को। हिम्मत वाला सुपरहिट होने से श्रीदेवी के साथ जितेंद्र की भी किस्मत चमक गई। गौरतलब है कि ये वो समय था जब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, परवीन बाबी, नीतू सिंह, रीना राय आदि अभिनेत्रियों का जलवा खत्म तो नहीं हुआ था। हाँ,
धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगा था। ऐसे में श्रीदेवी एक ताजा हवा का झोंका की तरह आई और सबके दिलो दिमाग पर छा गई। हेमा मालिनी के बारे में विख्यात है कि उनके अभिनय, खूबसूरती और डांस देखने के लिए दर्शक थिएटर में उमड़ते थे। ऐसी तस्वीर उनके बाद अगर किसी और हीरोइन के लिए दिखी तो वो थी श्रीदेवी। भारतीय दर्शकों को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का जो काम वैजंतीमाला ने अपने दौर में किया, हेमा मालिनी ने अपने समय में किया। श्रीदेवी ने उस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। श्रीदेवी की फिल्मों के मनोरंजन ने उत्तर दक्षिण को एक सूत्र में जोड़ दिया। मुझे याद आ रहा है कि 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी का अचानक निधन हो गया, तब उनके चाहने वालों में घनीभूत उदासी सी छा गई। श्रीदेवी साल 2012 में इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से सुनहरे पर्दे पर वापस आई थी और एक बार फिर अपने प्रशंसकों में प्रसिद्धि और प्यार बटोर रही थी। आशा थी कि उनके फिल्मी कैरियर की दूसरी पारी की कुछ और बेहतरीन फिल्में देखने को मिलती। बेटियों यानी जानवी कपूर और खुशी कपूर के लिए एक मां होने के साथ साथ कुशल मार्गदर्शक भी साबित होती। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। वो असमय दुनिया से रुखसत हो गई। श्रीदेवी पहली ऐसी हीरोइन बनी जिनको सुपरस्टार का तमगा दिया गया, जो कि अब तक पुरुष कलाकारों के लिए कहा जाता था। श्रीदेवी के निधन के बाद उनके को स्टार्स में सबसे ज्यादा गमगीन दिखे जितेंद्र। तब जितेंद्र ने अपनी श्रद्धांजलि में श्रीदेवी को जिन शब्दों में याद किया, वो किसी को भी भावुक कर देने वाला था। जितेंद्र ने बहुत ही भावुक तरीके से खास तौर पर हिम्मत वाला फिल्म को याद किया था। जितेंद्र का कहना था कि हिम्मत वाला हम दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। श्रीदेवी 16वां सावन की विफलता के बाद हिंदी सिनेमा से ओझल हो चुकी थी और वो भी दीदारे यार के फ्लॉप होने से मायूस थे, हाशिए पर थे। दोनों को अपने अपने फिल्मी जीवन की गाड़ी में रफ्तार भरने के लिए एक अदद सुपरहिट की जरूरत थी। ऐसे में हिम्मत वाला दोनों के लिए वरदान साबित हुई। इस फिल्म की सफलता निश्चय ही दोनों स्टार के कैरियर का स्पेशल तोहफा साबित हुई। हिम्मत वाला के सुपरहिट होते ही फिल्मी पर्दे पर एक नई सदाबहार जोड़ी का जन्म हुआ। जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ साथ वाली कई फिल्में आई और ज्यादातर सुपरहिट साबित हुई। यूं जितेंद्र 70 के दशक के एक सदाबहार अभिनय रहे हैं। उन्होंने फर्ज, धर्मवीर, खुशबू, किनारा, जुदाई, मेरी आवाज सुनो आदि अनेक सफल फिल्में दी हैं। लेकिन दीदारे यार के बाद उनका फिल्मी कैरियर भी राजेश खन्ना की तरह जरा डांवाडोल होने लगा था और तब तक अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम बरकरार था। साथ ही डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती भी छाने लगे थे। वहीं लोगों में संजय दत्त, सन्नी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर जैसे नए हीरो में आकर्षण बढ़ने लगा था। ऐसे में जितेंद्र को जब श्रीदेवी का साथ मिला तो उनके कैरियर में भी एक नया चमत्कार हुआ। यही वजह है कि जितेंद्र अपनी दूसरी पारी की सफलता का पूरा श्रेय श्रीदेवी को देते हैं, जिनके साथ उन्होंने तोहफा, मवाली, औलाद, जस्टिस चौधरी, धर्म अधिकारी जैसी सफल फिल्में दी हैं। अपनी सफल जोड़ी को लेकर इस दौरान जितेंद्र ने एक और खास बात कही, जो कि उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी इतनी प्रतिभाशाली और सशक्त अभिनेत्री थी कि उनकी जोड़ी सभी अभिनेताओं के साथ खूब रास आई। दर्शकों ने श्रीदेवी को हर एक अभिनेता के साथ काफी पसंद किया। राजेश खन्ना के साथ मास्टर जी हो, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब हो या अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, ऋषि कपूर के साथ नगीना या चांदनी, मिथुन चक्रवर्ती के साथ इंसान जाग उठा या फिर कमल हासन के साथ सदमा आदि। आमतौर पर महज हीरोइनों के कंधे के सहारे बहुत कम ही फिल्में चलती हैं, लेकिन श्रीदेवी ऐसी अभिनेत्री थी जिनके नाम और काम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती थी। वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।